पांडवों में जो श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन था, उस अर्जुन की टक्कर की आत्मा है, लेकिन भगवान को फॉलो न करने के कारण, दुष्ट संग हो जाने के कारण कौरवों की लिस्ट में चला गया। इसलिए ये पार्ट क्लियर हो जाता है। ये पार्ट तभी तक ही माना जाएगा जब तक देह अभिमान आत्मा में मौजूद है। सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद भी वो कर्ण वाली आत्मा कौरवों की ओर आकर्षित ज्यादा होती है या पांडवों की ओर ज्यादा वो आकर्षित होकर रहती है? कौरवों की ओर ही आकर्षित होकर रहती है। और बाबा नवनाथ ग्रंथ में लिखा है, सूर्य का वीर्य ढल गया तो वह बूंद बूंद करके जहां जहां गिरा वहां वहां एक एक नाथ का जन्म हुआ। उनमें से कोई का नाम मत्स्येंद्रनाथ, कोई का नाम गोरखनाथ, ऐसा लिखा है। ये क्या लिखा? नवनाथ बड़े ही विरक्त थे। माना नष्टो मोहा थे। विरक्त माने राग से परे, वी माने विपरीत। लगाव नहीं था उनमें, वो बड़े ही विरक्त थे। पर स्त्री या परधन वमन के समान समझते थे। तो क्या ये अष्टदेव का गायन नहीं है? है तो, क्योंकि रुद्रमाला सारी ही बिच्छू टिंडनों की माला है। या कोई ऐसे भी हैं जो बिच्छू टिंडन पुरुषार्थी जीवन में नहीं होते हैं? हैं? कोई कम होते हैं, कोई ज्यादा होते हैं। हाँ, अष्टदेव ऐसे हैं जिनमें एक विशेष गुण है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का विशेष गुण, कि जब से ज्ञान में आते हैं तो ईश्वरीय कार्य में ही उनकी रग लगती है, राग लगता है, लगाव लगता है। दुनिया की बातों में उनका लगाव नहीं लगता। उनमें नाम दिए हैं दो, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्य माने मछली, मछलियों का इंद्र अर्थात मछलियों का राजा। मछलियों का राजा कौन होता है? मगरमच्छ। मगध देश है मगरमच्छों का देश, जहां मैं आता हूं। तो उनमें एक नाथ का नाम है मत्स्येंद्रनाथ, मछलियों का राजा है, माने कंट्रोलर है।
और दूसरा है गोरखनाथ। गौ रक्ष, दो शब्दों को मिलाने से बनता है गौरख, गौओं की रक्षा करने वाला गोरखनाथ, इनके मुख्य नाम हैं। हाँ जी, किसी ने पूछा है आदि में जब माता पिता के बीच सुनने सुनाने और समझने समझाने का काम चला तो बाबा ने बोला अष्टदेव भी थे। ऐसा है? बाबा ने कहा बोला अष्टदेव थे उस समय। बाबा जब आते हैं तो 3 देवताओं के साथ आते हैं, ये अष्टदेव भी होते हैं, 3 देवताओं के साथ आते हैं। ऐसे तो नहीं बोला कि उस समय अष्टदेव भी होते हैं, 3 के बीच की बात है। बाकी जो अष्टदेव हैं वो बाद की बात है, क्योंकि तीनों के बीच में सुनने सुनाने और समझने और समझाने के क्रियाकलाप में सबसे आगे जाने वाला देव कौन सा है? हैं? अरे 3 देव है ना, तीनों मूर्तियों में सुनने सुनाने समझने और समझाने का जो कार्य चला, पार्ट चला, उस पार्ट में सबसे आगे जाने वाली मूर्ति कौन सी है? शंकर। उस सबसे ऊपर जो दिखाई गई है, 3 सूक्ष्म बतन में सबसे ऊंची स्टेज वाला, तो जो सबसे ऊंची स्टेज वाला है वो पहले पहले सुनता भी है, सुनाता भी है, समझता भी है और पहले पहले समझाता भी है। वो ही ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण, पहला देवता, पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र है। तो जो पहला है वो पहले ब्राह्मणों की सृष्टि रचेगा या नीचे वाले पहले रचेंगे? हैं? जो पहले है वो पहले रचना रचता है, क्योंकि अव्वल नंबर में है, इसलिए उसकी रचना भी अष्टदेवों की अव्वल नंबर की है। उसमें सब सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी पक्के देवता कहे जाते हैं, उनका नाम ही है अष्टदेव, अष्ट क्षत्रिय नाम नहीं है। अष्टदेव नाम है तो किससे पैदाइश हुई होगी? देव ही पैदाइश करेगा या क्षत्रिय पैदाइश करेगा? हैं? देव ही पैदाइश करेगा। तो वो राम वाली आत्मा या जिसका नाम शंकर पड़ता है, विख्यात होता है, वो आत्मा शरीर छोड़ने अर्थात 42 से पहले अष्टदेवों को जन्म देती है या बाद में देती है? हा? कोई कहता बाद में, कोई कहता पहले। है
बाद में इसलिए नहीं कहेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद उसे फेलियर क्षत्रिय कहेंगे या सूर्यवंशी कहेंगे, है? वो तो क्षत्रिय हो गया। उस समय की रचना नहीं है फेलियर होने के बाद अष्टदेवों की। अष्टदेव तो फेलियर होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं। तो जो नजदीकी मिटमैट होते हैं उनके बीच में बात पहले सुनाई जाती है। तो यज्ञ के आदि में बाबा ने जिक्र किया है, पहले कलकत्ते में 4 घोड़ों की गाड़ी चलाई जाती थी, जो गीता में 4 घोड़े दिखाते हैं। वो 4 घोड़े 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं हैं। वो यज्ञ के आदि में भी थी। और वो 4 अकेली ही नहीं हैं, वो रुद्रमाला के मणके हैं। इसलिए कोई स्त्री चोले के रूप में भी होंगे, बहन के रूप में। बल बहन का चोला है तो भी स्वभाव संस्कार से पुरुष स्वभाव संस्कार वाले थे। तो 4 और 4 मिलकर के 8 हैं। वो अष्टदेव यज्ञ के आदि में भी थे। कारण अकारण टूट गई है माला, मोती बिखर गए। वो 8 वहां बिखर गए। तो बिखरने के बाद अपने अपने पार्ट के अनुसार कोई पहले कोई बाद में जन्म लेते रहते हैं और बाद में एडवांस में आ जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि 3 मूर्तियों के बीच में जब शिव ने ज्ञान सुनाया तो शिव के साथ साथ 3 मूर्तियां भी होती हैं और अष्टदेव भी होते हैं। ये बात रंग है। बाबा मुरली में बोला है, निंदा तुम्हारी जो करे मित्र तुम्हारा मित्र हमारा सोए। जो हमारी निंदा करता है वो हमारा मित्र है। कैसे? बताओ। निंदा के बाद हम निकाल सकते हैं। जो निंदा कर हमारी जो अवगुण है, हाँ, वो बताता है, वो निकाल सकते हैं। निंदा 2 तरह से होती है। एक तो पेट की पीठ के पीछे और एक सन्मुख। तो जो सन्मुख निंदा करता है वो मित्र होता है या दुश्मन होता है? वो ही सच्चा मित्र है जो हमारी कमी को हमारे सामने ही बता दे, डरे नहीं। जिसके अंदर चोर होता है वो क्या करेगा? सामने से नहीं बतावेगा, पीछे पीछे निंदा करके काट करता रहेगा। तो जो सन्मुख हमारी बात, हमारी कमजोरियां हमको बताते रहते हैं वो हमारे मित्र ही हैं। उनको दुश्मन नहीं समझना चाहिए। और मुरली में बोला है, चाहे तो बाप दादा वापस भी जा सकते हैं।
ऐसे क्यों? हाँ? चाहे तो, इसका मतलब बाप दादा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाँ? चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो चाहते हैं, चाहने लगे, चाहे तो जा सकते हैं, माना? बाप दादा में तीव्र पुरुषार्थ करने की इतनी शक्ति है, इतना मादा है कि चाहे तो बच्चों को छोड़ करके भी जा सकते हैं, लेकिन ना, लेकिन बाप दादा जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? हैं? हाँ, क्योंकि बाप का वायदा है, वायदा बाप नहीं तोड़ सकते। दादा बड़ा भाई कहा जाता है, बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है। न बाप तोड़ सकता है वायदा, न दादा तोड़ सकता है। तो बल तीव्र पुरुषार्थी हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ करके नहीं जा सकते। बाबा ने मुरली में बोला है, कन्याओं को माता बना देता हूं, माताओं को कन्या बना देता हूं। तो बाबा बताओ कैसे? माताएं अगर सरेंडर हो जाएं, यज्ञ के अंदर रहें, तो उन्हें भाइयों के बीच में रहने दिया जाता है कि नहीं? है? रहने दिया जाता है? नहीं। तो पवित्र हो गई या नहीं? पवित्र हो गई तो पवित्र को कन्या कहा जाता है या नहीं? है? कन्या कहा जाता है। तो माताएं जितनी भी सरेंडर्ड हो गई, अगर अपने घर गृहस्थ में है तो गारंटी नहीं है। उनकी इच्छा रहे न रहे, कोई देखने तो जाता नहीं है। ये तो अंदरूनी बात है। क्रोध विकार तो सबके सामने आ जाएगा, काम विकार तो सबके सामने आने की चीज नहीं है। लेकिन अगर सरेंडर हो गई तो बाप की जिम्मेवारी है। तो बाप का ये विरुद्ध है कि माताओं को क्या बना देता हूं? कन्या बना देता हूं। और फिर दूसरी बात है, कन्याओं को माता बना देता हूं, क्योंकि सर्व संबंध जो हैं सारी दुनिया से तो तोड़वा दिए। तोड़ने के लिए कहते हैं या जोड़ने के लिए कहते हैं? क्या कहते हैं? हैं? और संग तोड़ एक संग जोड़। तो सारे ही संबंध दुनिया के जितने भी हैं, जो 63 जन्म की रग पड़ी हुई है, वो सारे संबंध दुनिया वालों से तोड़वा दिए और फिर एक संग जोड़। एक संग जोड़ने की बात आई, तो एक संग जो जोड़ने की बात आ रही है, उसमें कन्याओं को मुख्य संबंध कौन सा याद आएगा ज्यादा? है? यहां माता बना देने वाली बात आई है। कन्याओं को माता बना देता हूं, माता को कन्या बना देता हूं। तो यहां बात आई है माता कन्याओं को
माता बना देता हूं, इस संबंध में बात है। तो कन्याओं को कौन सा संबंध है ऐसा ज्यादा है जो ज्यादा खींचता है? कन्या जब जवान हो जाती है तो माता का संबंध खींचता है ज्यादा, फिर उसकी शादी क्यों करते हैं? फिर तो घर में ही रखे रहे, माता का संबंध ज्यादा खींचता है। कोई रखता है घर में? है? कोई रखता है? क्यों नहीं रखते? अरे क्या डर लग रहा है जो घर में नहीं रखते? माता का संबंध ज्यादा खींचता है तो बोलते नहीं? अरे माता का संबंध कन्याओं को ज्यादा खींचता है, माता का संबंध ज्यादा प्यारा लगता है कन्याओं को, तो कन्याओं की शादी क्यों करते हैं? फिर घर में ही रखे ना। अरे वो भी माता बने, शादी कर माता, क्या शादी कर माता बना दे। नहीं, दुनिया वाले क्या करते हैं ये अभी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब माता का ही संबंध कन्या को ज्यादा खींचता है, माता का ही संबंध ज्यादा प्यारा लगता है कन्या को, तो फिर शादी क्यों करती है और शादी क्यों करानी कंपलसरी हो गई है? कोई माँ बाप कन्या को अपने घर में क्यों नहीं रखते या क्यों नहीं रख पाते? याद कन्वर्ट हो जाती है ना। हाँ, ज्यों ज्यों कन्या नौजवान होती जाती है उसके 63 जन्म के संस्कार उदित हो जाते हैं। तिरसठ जन्मों में जो भी कन्याएं रही हैं कन्या के रूप में, जब वो नौजवान होती हैं, 18-20 साल की होती हैं, तो उनकी शादी हो जाती है मोस्टली, या नहीं होती है? हो जाती है। तो वो 63 जन्मों के संस्कार वो पड़ जाते हैं उस उम्र में, पति के रूप में याद आने के, तो उनको ज्यादा याद आती है। जैसे कुमारों को ज्यादा याद आती है, वैसे कुमारियों को भी वो साजन सजनी का संबंध ज्यादा खींचता है। इसलिए कोई भी माँ बाप कन्या को अपने घर में नहीं रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाइयों के साथ या बाप के साथ या किसी मिटमेट के साथ कोई उल्टा पलटा काम हो जाए या लड़की भाग जाए। तो जो सरेंडर्ड कन्याएं हो जाती हैं, सरेंडर होने के बाद ज्यों ज्यों नौजवान होती जाती हैं, उम्र बढ़ती जाती है, उनके 63 जन्म के संस्कार उनको खींचते हैं। उन संस्कारों में खींचने में जो यहाँ ज्ञान में संबंध बनता है वो सिर्फ एक के साथ है। तो अगर एक के साथ उसके अंदरूनी भावना उनकी ऐसी चलती है कि ये हमारा बाप भी है और ये हमारा पति भी है, बच्चे के तो संकल्प बहुत कम आते हैं। जो भी पोता मेल आता है वो यही पोता मेल आता है, माताओं को बच्चे के रूप में देखने में आता है मोस्टली, और कन्याओं को मोस्टली पति के रूप में याद आता है या पिता के रूप में याद आता है। दो ही संबंध विशेष बनते हैं। बल्कि माताओं के लिए तो कंपल्सन डाल दिया है मुरली में, माताओं को शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े पहले पहले, क्योंकि बच्चा एक बार भावना में बैठ जाएगा शिव बाबा हमारा बच्चा है, तो माता के अंदर फिर दूसरा संकल्प पैदा होगा ही नहीं। माता की भावना तो बड़ी प्रबल होती है, उस प्रबल भावना को तो कोई फिर तोड़ भी नहीं सकता, और अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है कि माता तो पहले ही एक पति के साथ संबंध जोड़ के आई है शरीर का। अगर उसी जीवन में उसी शरीर से किसी दूसरे शरीरधारी के साथ संबंध जुड़ जाता है साजन सजनी का प्रैक्टिकल जीवन में, तो वैश्या बनती है या सधवा हुई? वैश्या का जीवन हो गया। तो इसलिए बाबा की बड़ी, बाबा तो बहुत रमतू रमतबाज है, युक्तिबाज है, एक
कंपल्सन पैदा कर दिया है मुरली में, क्या कि माताओं को शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े पहले फिर दूसरे संबंध। बाबा जानते हैं एक बार बच्चा बुद्धि में बैठ गया कि ये मेरा बच्चा है, फिर दूसरा संबंध पैदा होगा ही नहीं बुद्धि में। तो कन्याओं की बात रहती है, कन्याओं के अंदर अगर ये भावना पैदा होती है कि मेरा पति है, तो पति के रूप में अगर दृष्टि से भी कनेक्शन जुड़ता है, भावना जुड़ती है कि ये मेरा पति है, प्यार से लगाव पैदा होता है दृष्टि का, तो काय का संबंध हो गया है? कौन सा संबंध कहा जाएगा? पति पत्नी का संबंध कहा जाएगा। वो चाहे शेष इंद्रियों से संबंध हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियों से संबंध हो, संबंध जो होता है वो पति पत्नी का लगाव वाला होता है, अटैचमेंट जल्दी पैदा करता है, ज्यादा अटैचमेंट जल्दी पैदा होता है पति पत्नी के रूप में। वही कन्या 18, 20, 25 साल बाप के साथ रहती है और 1 साल के लिए कहीं पति के घर में पहुंच गई, तो उसकी बुद्धि कहां डाइवर्ट हो जाती है? पति की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। क्यों? वो 20-25 साल का असर कहां चला गया? 20-25 साल का जो संग का रंग है वो कहां चला गया? वो 1 साल में खलास हो जाता है। और जो सच्ची होती हैं उनके लिए तो ये भी गायन है मंजनू लैला जैसा, सीधी फरियाद जैसा, कि एक दृष्टि भी अगर मिल गई 1 सेकंड के लिए, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है ना, तो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के कारण अगर एक बार दृष्टि से मेल भी हो गया तो जीवन भर कभी भूलती नहीं, वो भी संबंध कायम हो जाता है। तो कन्याओं को क्या बना देता हूं? माता बना देता हूं। माता बन गई। और बाबा मुरली में बोला है कि जो आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्मा होगी उसमें सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर ऐसे भी बोला है कि आगे चलकर एक एक आत्मा में अनेक आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो जिसकी स्टेज आत्मिक नहीं बनी है वो क्या करेगी? अरे नहीं बनी है तो बनाओ ना। पहली श्रीमत क्या है? हर मुरली में ऐसी कौन सी श्रीमत है जो जरूर आती है? अपन को आत्मा समझो, अपन को आत्मा समझो, अपन को आत्मा समझो। एक श्रीमत ऐसी पक्की है जो हर मुरली में 2-4 बार नहीं, बार आती है। क्यों? क्योंकि वो बात हम बार बार भूलते हैं। इसलिए जो बात बाबा बहुत ज्यादा जोर दे करके बोल रहा है उस पे तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। निग्लेक्ट करने की बात ही नहीं निग्लेक्ट करेंगे तो फिर अंजाम उल्टा होगा या सीधा होगा? उल्टा अंजाम होगा। दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती रहेंगी, हमसे उल्टे काम कराती रहेंगी, अंत में रिजल्ट ये आएगा कि हमारी समाज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सतयुग में अगर आ भी गए तो 8वां जन्म होगा सतयुग में जाकर, 7 जन्म कम हो जाएंगे। तो फायदा हुआ या घाटा हुआ? तो ये बात तो आनी नहीं चाहिए कि स्टेज नहीं बनी तो क्या होगा। नई स्टेज बनी है तो सब धर्मों में कन्वर्ट होते रहो, सब धर्म की आत्माएं प्रवेश करती रहेंगी।
14 आत्माएं भी प्रवेश करेंगी। 16 क्यों नहीं कहा है? अरे भगवान से प्राप्ति करने वाले कितने धर्म हैं? 9 हैं? 8 धर्म हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं। उनमें सूर्यवंश तो पूरी ही प्राप्ति करने वाला है। सूर्यवंशियों में तो कोई दूसरे धर्म की आत्मा प्रवेश कर भी नहीं सकेगी, करेगी भी तो चंद्रवंश की प्रवेश करेंगी बस, और कोई नहीं। लेकिन जो और हैं विधर्मी, वो 7 नारायण हैं। उन 7 नारायण के राज्य में आने वाली सब आत्माएं कन्वर्ट होने वाली है। तो 7 नारायण और 7 उनकी नारायणी, कितनी हुई? 14 आत्माएं प्रवेश करेंगी। सूर्यवंशी को मिला देंगे तो 16 हो जाएंगे। उनका तो सूक्ष्म शरीर ही नहीं बनता, तो प्रवेश होने की बात ही नहीं। ओम शांति।